नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजय एजुकेशन अपडेट पर। आज हम लेकर के आए हैं पृथ्वी ग्लोब हमारे पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जो स्पेशली रीड के रूप में तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अक्षांश, देशांतर रेखाएं, ग्रीनविच रेखा, भारतीय मानक समय रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। पहला प्रश्न, ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व दिशा में खींची जाने वाली जो क्षैतिज रेखाएं हैं कहलाती हैं। तो ग्लोब पर जो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व दिशा में खींची जाने वाली जो क्षैतिज रेखाएं या जो आड़ी रेखाएं होती हैं वो कहलाती हैं। तो ऐसी रेखा कहलाती है अक्षांश रेखाएं। प्रश्न संख्या 2, किससे किसी प्रदेश की स्थिति एवं ताप कटिबंध का निर्धारण किया जाता है। तो किससे किसी प्रदेश की स्थिति एवं ताप कटिबंध के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो वह रेखाएं अक्षांश रेखाएं। और कौन सा प्रदेश किस स्थिति पर स्थित है, वहाँ का तापमान, जलवायु कैसे हैं, इन सभी बातों का हम निर्धारण या पता अक्षांश रेखाओं के माध्यम से ही लगाते हैं। प्रश्न संख्या 3, दो अक्षांशों के मध्य के भूभाग को कहते हैं। तो दो कोई सी भी जो अक्षांश रेखाएं हैं उनके मध्य के भूभाग को कटिबंध के नाम से जानते हैं, यानी उनके बीच के जो भूभाग जो धरातल हैं उसको हम कटिबंध के नाम से सामान्य तौर पर जानते हैं। प्रश्न संख्या 4, कुल अक्षांशों की संख्या है। तो कुल अक्षांशों की संख्या ग्लोब पर 181 है। अगला प्रश्न, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या है। तो 179। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। कुल अक्षांशों की संख्या 181 और यदि रेखाओं की संख्या पूछी जाए तो 179। अगला प्रश्न, मुख्य अक्षांशों की संख्या है। तो मुख्य अक्षांशों की संख्या सामान्य तौर पर 5 है। अगला प्रश्न, अक्षांश रेखा निर्माण करती हैं। तो अक्षांश रेखाएं जो हैं वृत्तों का निर्माण करती हैं। प्रत्येक अक्षांश रेखा वृत्तों का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा वृत्त बनाती हैं। तो सबसे बड़ा वृत्त का निर्माण भूमध्य रेखा बनाती है और भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न संख्या 9, वह रेखा जो पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती हैं कहलाती हैं। तो वह रेखा जो पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती हैं वह रेखा कहलाती है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 समान भागों में विभाजित कर देती है। उत्तर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार ग्लोब पर 0 डिग्री देशांतर रेखा भी ग्लोब को सामान्यतया 2 भागों में विभाजित करती हैं। पूर्व की ओर का हिस्सा पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिम की ओर का हिस्सा पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 10, किस दिन भूमध्य रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। तो ऐसी तिथियां जिस दिन भूमध्य रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है तो वह 2 तिथियां हैं, 21 मार्च को व 23 सितंबर को। और इसी दिन उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में दिन व रात की अवधि समान होती है दोनों गोलार्धों में। प्रश्न संख्या 11, किस दिन दोनों गोलार्ध में दिन और रात की अवधि समान होती है। तो जिस दिन या जिन तिथियों को भूमध्य रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है उसी तिथियों को दोनों गोलार्ध में दिन और रात की अवधि समान होती है। तो ये स्थिति होती है 21 मार्च व 23 सितंबर को। और ये जो स्थिति हैं ये विषुव कहलाती हैं। 21 मार्च वाली जो स्थिति बनती है या 21 मार्च वाली जो विषुव हैं उसको बसंत विषुव तथा 23 सितंबर वाले विषुव को शिशिर विषुव के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 12, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। तो भूमध्य रेखा विश्व के 13 देशों से होकर गुजरती है।
ये थोड़ा सा त्रुटि यहाँ पर। प्रश्न संख्या 12 के बाद 14, तो क्षमा करें। अगला प्रश्न, भारत के लगभग मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के लगभग मध्य से एक ही अक्षांश रेखा गुजरती है, वह है कर्क रेखा। और जो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत में गुजरती हैं। अगला प्रश्न, कर्क रेखा विश्व के कितने देशों से होकर गुजरती हैं? तो कर्क रेखा विश्व के 20 देशों से होकर गुजरती हैं। प्रश्न संख्या 17, मकर रेखा विश्व के कितने देशों से होकर गुजरती हैं? तो मकर रेखा विश्व के 12 देशों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न, किस महाद्वीप से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं? तो ऐसा महाद्वीप जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं, तो ऐसा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। प्रश्न संख्या 19, कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत की स्थिति को चमकता है? तो कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून को लंबवत चमकता है और इसी 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बड़ी और रात की अवधि छोटी होती है। अगला प्रश्न, मकर रेखा पर सूर्य लंबवत की स्थिति को चमकता है? तो मकर रेखा पर सूर्य 22 दिसंबर को लंबवत चमकता है और इसी परिणाम स्वरूप दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को दिन की अवधि लंबी व रात की अवधि छोटी हो जाती है और इनका गोलार्ध विपरीत गोलार्धों में विपरीत प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न, ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं? तो ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं जो हैं उन्हें देशांतर रेखाओं के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 22, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है? तो देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है, 180 पूर्व में और 180 पश्चिम में। अगला प्रश्न, दो देशांतर रेखाओं के बीच का स्थान कहलाता है? तो दो देशांतर रेखाओं के बीच का स्थान गोरे के नाम से जाना जाता है, जबकि दो अक्षांशों के बीच का स्थान सामान्यतः कटिबंध के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 24, समय निर्धारण करने में सहायक रेखा हैं? तो समय निर्धारित करने में सहायक रेखा देशांतर रेखा। समय का निर्धारण करने में देशांतर रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, 1 डिग्री देशांतर रेखा कितने समय को प्रदर्शित करती है? तो सामान्य तौर पर 1 डिग्री देशांतर रेखा 4 मिनट के समय को बताती है। प्रश्न संख्या 26, 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा, प्रधान देशांतर रेखा के नाम से भी जानते हैं और यही 0 डिग्री देशांतर रेखा गोलार्ध को 2 समान भाग पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है। प्रश्न संख्या 27, विश्व के समय का निर्धारण किया जाता है? तो संपूर्ण विश्व में जो समय का निर्धारण किया जाता है वो किया जाता है ग्रीनविच रेखा से, या जिसका नाम 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये जो रेखा है लंदन के ग्रीनविच शहर से निकलती हैं और इसी कारण इसे ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न संख्या 28, संपूर्ण विश्व को कितने टाइम जोन में बांटा गया है? तो संपूर्ण विश्व को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। 15 डिग्री देशांतर के अंतराल में संपूर्ण विश्व को लगभग 24 प्रकार के टाइम जोन में विभाजित किया गया है।
अर्थात संपूर्ण विश्व के समय का निर्धारण यही 24 टाइम जोन करते हैं। अगला प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक टाइम जोन किस देश में है? तो विश्व में सर्वाधिक टाइम जोन रूस नामक देश में है, जो कि 11 टाइम जोन हैं। और इसी प्रकार अन्य देशों में कनाडा में 6, संयुक्त राज्य अमेरिका में 4, यूरोप में 3, चीन में 1 और भारत में 1। भारत में समय का निर्धारण करने वाला जो टाइम जोन है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो भारत में मानक समय का निर्धारण करती है। प्रश्न संख्या 30, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा व अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा दोनों ही अलग अलग हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को कहते हैं, जो कि प्रशांत महासागर में से गुजरती हैं। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को बेरिंग सागर में किस दिशा की ओर मोड़ा गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को बेरिंग सागर में पश्चिम दिशा की ओर मोड़ा गया है। प्रश्न संख्या 32, भारत में प्रमाणित समय निर्धारित होता है? तो भारत में प्रमाणित समय मानक समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से होता है। प्रश्न संख्या 33, भारतीय मानक समय रेखा किस स्थान से गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा भारत में इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज के नैनी नामक स्थान से गुजरती हैं और इसी स्थान से भारत में मानक समय का निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत और श्रीलंका का प्रमाणित समय निर्धारित होता है? तो भारत और श्रीलंका दोनों ही देशों का प्रमाणित समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो इस प्रकार हैं: सीमांध्र या आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से। अगला प्रश्न, भारत का प्रमाणित समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो भारत का प्रमाणित समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कहाँ पर किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण वाशिंगटन में संपन्न जो इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें निर्धारित किया गया था और सन 1884 में। प्रश्न संख्या 38, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा प्रशांत महासागर के जलीय भाग से होकर गुजरती है। प्रश्न संख्या 39, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को प्रशांत महासागर में कितनी बार मोड़ा गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को प्रशांत महासागर में 8 बार मोड़ा गया है। प्रश्न संख्या 40 और आज का अंतिम प्रश्न, प्रधान मध्याह्न रेखा तथा भूमध्य रेखा का मिलन होता है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा तथा भूमध्य रेखा दोनों का मिलन या दोनों का प्रतिच्छेद अफ्रीका के पश्चिमी भाग पर स्थित गिनी की खाड़ी में होता है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न, विशेष रूप से रीट स्पेशल प्रश्नोत्तरी के रूप में। आगे के बचे हुए प्रश्न आपको अगली वीडियो में प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।